हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल नीट जेई के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसकी एक वीडियो पहले से अपलोड है हमारे चैनल पर और जो वीडियो है मोशन इन 1D का प्रैक्टिस सेट 1। और आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं मोशन इन 1D का प्रैक्टिस सेट 2। मोशन इन 1D प्रैक्टिस सेट 1 पर आप लोगों ने बहुत अच्छे लाइक्स कमेंट्स किए, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं आशा और उम्मीद करूंगा आपसे कि आप लगातार वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी पहुंच को बनाते रहोगे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोशन इन 1 डायमेंशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। ज़्यादातर क्वेश्चंस ये अगर बहुत बड़े चैप्टर हुए उनको छोड़ करके ज़्यादातर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 2 प्रैक्टिस सेट में हम लोग उस टाइप के या उस सिमिलर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो नीट जेई में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट आएगा वो सारे PYQ क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2 पे चर्चा कर रहे हैं। मोशन इन 1D का प्रैक्टिस सेट 2 है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है और जो भी आपका आंसर आए उसको लाइव चैट या कमेंट सेक्शन में लिखना है। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके। एक एक बच्चे के डाउट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे और लगातार ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या देखिए कि एक साइक्लिस्ट है, स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक सर्कुलर पार्क है और वो क्या करता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है एक साइक्लिस्ट, और इसकी रेडियस गिवन है हमारे पास 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है जी रेडियस, ठीक बात। रीचेज द एज P ऑफ द पार्क, बिल्कुल एज पे पहुंच जाता है इस रास्ते से P पे। और उसके बाद क्या करता है, द साइकिल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग OQ। अच्छा, सर्कमफेरेंस पे साइकिल चलाता है और QO से वापस पहुंच जाता है सेंटर पे, ठीक बात। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, अगर इस पूरी राउंड ट्रिप में इसको 10 मिनट्स लगते हैं, T इज इक्वल टू 10 मिनट्स हैं, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है नेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें पहले, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, हमने क्या देखा, सेंटर से चला, ये बिल्कुल रेड कलर का जो आपको साइकिल नज़र आ रहा है, इस साइकिल पे चल रहा है साइकिलिस्ट, ठीक है। तो वो सेंटर से शुरू होता है, वापस आके ख़त्म कहाँ पे होती है, ट्रिप सेंटर पे। अगर सेंटर से शुरू हुआ और सेंटर पे ही आके ट्रिप खत्म हो गई, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम बन गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हैं तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है उनके बीच वो क्या रह गई, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो होगी जी। जीरो के दो ऑप्शन, ए भी है और डी भी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड और फाइंड आउट करनी है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा होता, क्या पूछा होता, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते। डिस्प्लेसमेंट है जी जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो टाइम कुछ भी हो, आंसर क्या होता, जीरो होता। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछी। एवरेज स्पीड तो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड क्या लिखूं, एवरेज स्पीड हम लोग क्या पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है 1 किलोमीटर है, ये भी रेडियस है तो ये भी कितना, 1 किलोमीटर। इसको काउंट कर लेंगे, ये कितना होगा बताओ। ये एक सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट नज़र आ रहा है आपको, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस का कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट।
और सरकमफेरेंस होती कितनी है, 2 पाई आर होती है, सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 1 + 1 2 तो हो ही गया, 1 + 1 2 किलोमीटर तो बन ही गया 1, दूसरा 1 ये प्लस में ये वाली डिस्टेंस करूँगा, ये क्या बनेगी 2 पाई आर बाई 4। आर की वैल्यू 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, अपॉन में 4। कितना बन गया टोटल, टोटल बन गया 4 इज़ द एलसीएम, तो ये बनेगा सर 8 और प्लस में 2 पाई, 8 प्लस में 2 पाई। तो पाई की वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई कितना होता है हमारे पास, पाई होता है 22/7। पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7। पहले तो इसको कैंसिल आउट करो, ये 1 ये 2 ये 1 ये 11। बोलो ठीक है। हमने क्या किया, हमने किया जी 2 पाई आर बाई 4, 2 पाई आर बाई 4, कितना बचा, ये 1 और ये 2। आर की वैल्यू 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, पाई बाई 2 बचा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 अपॉन में ये रहा 2, तो ये टोटल कितना बचा 11/7। टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 11/7, ठीक। और 11/7 कौन सी डिस्टेंस आ गई, ये वाली 11/7। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस हुई 2 + 11/7, यानी ये बन गया हमारा 14। अगर 7 इज़ द एलसीएम तो 14 + 11 यानी कि 25/7। आंसर क्या आ गया 25/7, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी थी। टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई 25/7। टाइम गिवन था, कितना था, टाइम गिवन था 10 मिनट्स। तो अपॉन में क्या करूँगा, टाइम अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो डिवाइड कर दो 60 से 10 को, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, हार में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लो सर, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 6 5 = 30, 6 2 = 12, 12 और 3 15 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 = 14, यहाँ पे 1 ये 0, 7 1 = 7, ये 3 और यहाँ पे डेसिमल ये 0, 7 4 = 28, यानी 21.4 स्पीड आ गई 21.4। तो यहाँ पे तो 1 दे रखी है, गलत है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो 0 आया था हमारा डिस्प्लेसमेंट, 0 आया था हमारा डिस्प्लेसमेंट और 21.4 आ गया हमारे क्या, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्र प्यारों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 km/h and the remaining half with a constant velocity of 60 km/h. The average velocity of the car in km/h is। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ऐसा बोला गया, देखो ये पॉइंट है जी ए और ये पॉइंट है बी, इसका हाफ डिस्टेंस, इसका हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से तक का डिस्टेंस, ये तो कवर करती है किससे, किससे करती है अभी 40 km/h से, और बाकी का डिस्टेंस जो बचा उसको कवर करती है 60 km/h से। और हमें बताना क्या है, हमें बताना एवरेज स्पीड। इस टोटल डिस्टेंस को अगर मैं 2x मान लूँ, 2x क्यों सर, x मानते हैं ज़्यादातर तो, ताकि इसको मैं x में लिख सकूं, इसको भी x में लिख सकूं, x + x 2x, वरना x/2 लिखना पड़ेगा, कोई आंसर पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो इस पूरी डिस्टेंस को अगर 2x माने, ये भी x और ये भी x, ठीक बात। अब हमें करना क्या है, एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर दें। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास है 2x, और अपॉन में टोटल टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, t1 टाइम निकाल लेंगे हाफ डिस्टेंस के लिए, प्लस में t2 टाइम निकाल लेंगे दूसरे हाफ के लिए, तो हमारे पास टोटल टाइम भी आ जाएगा। लेट कर लो, यहाँ पे टाइम t1 लग रहा है, यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है t2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2x, अपॉन में टोटल टाइम कितना है t1 + t2। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, t1 की। तो t1 किसके इक्वल आएगा बताओ, t1 आएगा जितनी डिस्टेंस है
अपोन में जो वेलोसिटी, जितनी डिस्टेंस है अपोन में जो वेलोसिटी, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x/40, वाई x/40 बिकॉज x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 40 इज द वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में। ऐसे ही t2 फाइंड आउट करूं, t2 कितना होगा, x/60, x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 60 इज द वेलोसिटी। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना बन गया, टोटल टाइम बन गया 2x इज द डिस्प्लेसमेंट, x/40 प्लस में x/60। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन केवल बची है। तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 120 बन गया एलसीएम। ये हो जाएगा 3x और प्लस में ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे था 2x। दोनों का एलसीएम 120, 60 को डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 120 से 3 आएगा तो ये बन गया 3x, 60 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये बन गया 2x। और 2x हमारे पास क्या था, 2x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी। तो आंसर बन गया 2x/3x प्लस 2x इज 5x और 120 को भेज देते हैं सर ऊपर। x ने x को मार दिया, यहाँ से ये बनेगा 2 और 4 और 24 2 जा इज 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या बन गया, 48 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आंसर सी, 48 किलोमीटर पर आवर। इन किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में था, इसलिए इसके पीछे यूनिट नहीं लिखी हुई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ऑफ ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन ए डायरेक्शन perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catch the other boy in a time t where t is. अच्छा देखो, दो लड़के थे भाई, लड़का नंबर 1 है A पे, लड़का नंबर 2 है B पे। लड़का नंबर 1 A पे, लड़का नंबर 2 B पे। अच्छा क्या कहता है, ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस है ए के इक्वल, ठीक बात। अच्छा बी है वो स्टार्ट्स करता है रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू ए बी। जो यहाँ पे खड़ा था ना, उसने अचानक क्या किया, इधर भागना शुरू कर दिया। पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं क्या, पकड़म पकड़ाई, अब तो कोई नहीं खेलता, यही खेल रहे हैं तो अलग बात है। जो बी वाला लड़का था उसने ऐसे परपेंडिकुलर भागना शुरू किया, उसी दौरान ए वाले ने भी भागना शुरू कर दिया और इसको कैच कर दिया टाइम टी में। अच्छा इसने अगर कोई ऐसे भागा होगा तो ये कैसे भागा होगा, ऐसे चेक, इधर पकड़ लिया इसको कि कहाँ जाएगा, समझ आया। ए और बी पर दो लड़के खड़े थे, पॉइंट ए पे एक लड़का, पॉइंट बी पे दूसरा लड़का भागना शुरू करता है परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, और उसके बाद ए वाले ने भी ऐसे भागना शुरू किया और इसको टी टाइम के बाद पकड़ लिया, ठीक बात। अच्छा ये भाग रहा था v1 वेलोसिटी से, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, v1 इंटू में t होगी सी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम गिवन है t और वेलोसिटी गिवन है v1, तो ये हो गई v1 इंटू टी। अच्छा और दूसरा जो है वो किस वेलोसिटी से भाग रहा है, v वेलोसिटी से, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई vt, क्योंकि दोनों एक साथ भागे तो टाइम दोनों को क्या लगा, इक्वल लगा, ठीक बात। अब अदर बॉय इन टाइम टी वेयर टी इज, टी फाइंड आउट करना है। अगर टी फाइंड आउट करोगे कैसे करोगे, देखो ये हमें लग रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लगा देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। What is h square? h square is v square t square, ये है v square इंटू में t square, ठीक है। और what is p? p is v1 का स्क्वायर इंटू t स्क्वायर, v1 का स्क्वायर और इंटू में t स्क्वायर। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, b तो है जी a प्लस का a स्क्वायर। जिनके पास t स्क्वायर है उनको एक तरफ ले आओ, v स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। टी स्क्वेयर ले लो जी कॉमन,
टी स्क्वेयर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा वी स्क्वेयर माइनस का बचा v1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस v1 का स्क्वेयर। व्हाट इज टी? टी तो है रूट ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस v1 का स्क्वेयर। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस v1 का स्क्वेयर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस v1 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस v1 का स्क्वेयर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको कमेंट सेक्शन लिखने में दिक्कत है तो मेल आईडी है हमारे पास, मेल कर दीजिए। जो भी वे हो आपके पास, अपनी प्रॉब्लम, अपना क्वेश्चन, अपना डाउट पहुंचाने का, उस वे से आप लोग कर सकते हो। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उपलब्ध हैं। जितना बन सकेगा हमसे उतनी आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए इज इक्वल टू ए टी प्लस बीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन दे रखी है, ए इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ए टाइम टी विल बी। वेलोसिटी बतानी है भाई, एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट होंगे जी, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है वेलोसिटी। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, हमें क्या पता है कि a इज इक्वल टू होता है dv बाई डी टी। ए इज इक्वल टू होता है dv बाई डी टी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि dv इज इक्वल टू होगा a डॉट डी टी। बोलो, dv इज इक्वल टू डी टी को इस तरफ भेज दिया, a डॉट डी टी। अच्छा, ठीक बात। अब इसके बाद अगर मैं क्या करूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बन जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक बात है, टोटल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो इंटीग्रेट किया dv को v ही आ जाएगा। a की वैल्यू है कितनी, a गिवन है अल्फा टी प्लस में बीटा, प्लस में नहीं, प्लस में कुछ नहीं, और डॉट क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है। इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, अल्फा टी को। तो अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा के साथ तो कुछ करेंगे नहीं। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई टू। तो टोटल क्या बन गया, अल्फा टी स्क्वेयर बाई टू प्लस में बीटा का इंटीग्रेशन क्या, टी, बीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बीटा टी। आंसर हो जाएगा अल्फा टी स्क्वेयर बाई टू प्लस में बीटा टी, अल्फा टी स्क्वेयर बाई टू प्लस में बीटा टी। आपको ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन डेरिवेशन आता होगा। अगर आपको ये भी नहीं आता, इंटीग्रेशन डेरिवेशन भी आपको नहीं आता, तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन पे आप क्लास ले लीजिए, तो हम लोग वो वीडियोस भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि जो आपके मन की मनसा है, जो आपके मन की इच्छा है, जिस तरह की आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो, जिस टाइप से आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो, उसी टाइप से हम लोग आपके लिए ये सीरीज़ उपलब्ध करवाते रहेंगे। क्वेश्चन